ये अजीब सा दिखने वाला आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। धरती पर आते ही उसने एक बॉक्स खोला जिसमें अजीब तरल था। उसने बिना झिझक उस तरल को पी लिया। तरल पीते ही अचानक उसके शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर गलने लगा। तभी अचानक उसका शरीर फटने लगता है, यहाँ तक कि उसका डीएनए भी नष्ट होने लगा। उसके शरीर का हर एक हिस्सा धीरे धीरे करके टूटने लगता है। जोरदार दहाड़ के साथ उसकी कोशिकाएं झड़ने लगी। अचानक उसके शरीर के टुकड़े नदी में गिर गए। पानी में जाते ही उसका शरीर तेजी से गलने लगा। सारी कोशिकाएं पानी में मिल गई। कुछ सालों बाद उसका डीएनए फिर जुड़ने लगा और नई कोशिकाएं बनने लगी। करीब 2000 साल बाद वैज्ञानिकों को एक गुफा में उस एलियन का खोपड़ी मिला। वैज्ञानिक लैब में उस खोपड़ी की जांच करने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने ऊपरी कवच हटाया, खोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी। सभी वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि ये देखने में बिल्कुल इंसान जैसा था। वैज्ञानिकों को लगा ये एलियन शायद हमारे पूर्वज थे। जिज्ञासावश उन्होंने उसके खोपड़ी में करंट दौड़ाया। अगले ही पल खोपड़ी में हलचल होने लगी, मानो वो चीख रहा हो। तभी उसके सिर से काला तरल रिसने लगा। उसके साथ अजीब और सड़ी गंध निकलने लगी। स्थिति गंभीर देख वैज्ञानिकों ने उसे शीशे में पैक कर दिया। जांच करने के दौरान पता चला कि इंसानों के डीएनए और इस एलियन का डीएनए मेल खा रहा है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये एलियन मानव प्रजाति की सृष्टि करता था। सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक फिर से उस गुफा की तरफ जाते हैं। वहाँ जाते ही एक आदमी गलती से एक ऐसे गुफा में घुस जाता है जो देखने में किसी बड़े स्पेसशिप का कमरा लग रहा था। जिज्ञासावश उसने एक बटन दबा दिया। अचानक उसके सामने आकाश गंगा का प्रोजेक्शन दिखाई देने लगा। वो कुछ कर पाता तभी सारे प्रोजेक्शन एक बिंदु की तरफ इशारा करने लगते हैं। उस ट्रे बॉक्स के अंदर एक जीवित एलियन था। उन लोगों ने उस एलियन को जगाया। कई वर्षों बाद वो नींद से उठा था। एक वैज्ञानिक उसे पूछना चाहा, तुम कहाँ से आए और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हारे लोग मारे गए, और क्या तुम इंसानों से नफरत करते हो? तभी अचानक एलियन ने उस पर हमला कर दिया। एक ही झटके में सर धड़ से अलग हो गए। कुछ ही पल में सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक लेडी वहाँ से बच निकली। फिर एलियन ने अपना कॉकपिट खोला और अपने सीट पर आराम से बैठ गया और अपना कोऑर्डिनेट एक्टिवेट किया और अपना टारगेट लॉक किया। उसका मकसद पृथ्वी को रिपोर्ट करना था, लेकिन ये पृथ्वी के लिए एक बड़ी चुनौती थी जिससे पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। गलती से भी अगर तुम्हारे सामने ये आदमी आ गया तो उसके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाना, वरना तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। ये लड़की अपने घर के बाहर ऐसे आदमी को खड़ा देखती है जिसका सर एक फटे बोरे से बंधा हुआ था और उसके ऊपर जंजीर लगी हुई थी। लड़की कुछ समझ पाती तभी उसके पिता फोन करते हैं। उसने अपने पिता को बताया, हमारे घर के सामने एक अजीब आदमी खड़ा है जिसने अपना सिर ढका हुआ है। पिता ने तुरंत अपनी बेटी को खबरदार किया और उसे कहा, कुछ भी हो जाए अपनी नजरें उस पर टिकाए रखना। पिता की बातें सुनते ही लड़की लगातार उसे घूरती रही। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है। उसने अपने भाई से सब कुछ बताया। तभी लड़की एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। उसने कहा, तुम उसे घूरते रहना, और लड़की घर के अंदर जाकर खुले दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। सब कुछ बंद करने के बाद फिर से उसी जगह पर जाती है और अपने भाई से पूछती है, क्या वो अभी भी वहीं पर है? उसका भाई जवाब देता है, हाँ वो अभी भी मेरे सामने है। लेकिन जब वो खुद बाहर देखती है तो वो अजीब आदमी गायब था, लेकिन उसके भाई को वो सामने दिखाई दे रहा था। वो कुछ समझ पाती तभी उसके पीछे वो आदमी अचानक से खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है। वो लड़की को मार पाता तभी उसका भाई पीछे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो अजीब आदमी बहुत ही ताकतवर था। उसने दोनों को झटक दिया। उसी दौरान लड़की के पापा आ जाते हैं। पिता ने एक शीशा उठाया और उस आदमी के सामने कर दिया। अपनी शकल देखते ही आदमी कांपने लगा और अचानक गायब हो गया। आदमी ने तुरंत उस शीशे को फोड़ दिया।